यह कहानी है चतुर ठठेरा की, जिसकी चालाकी और समझदारी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। लोग उसे एक साधारण बर्तन बनाने वाले के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी चालों से बड़े बड़े डाकू भी मात खा जाते थे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस रात की कहानी, जब चतुर ठठेरा ने अपनी बुद्धिमानी से डाकुओं को एक बार फिर ऐसा सबक सिखाया जिसे वे जीवन भर भूल नहीं सके। एक बार की बात है, चतुर ठठेरा अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। उसके साथ उसकी प्यारी गाय थी, जो उसे हर रोज अच्छा दूध देती थी। रास्ते में उसे जंगल पार करना पड़ा। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, कुछ डाकू उसके सामने आ धमके। वे हथियार ले खड़े थे और उन्होंने चतुर ठठेरा को घेर लिया। डाकुओं ने धमकी देते हुए कहा, तुम्हारे पास जो भी है हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। चतुर ठठेरा बिना घबराए बोला, भाइयों, मेरे पास कुछ खास तो नहीं है, बस यह गाय है। पर आप जो चाहें ले सकते हैं, लेकिन एक अनुरोध है। पहले मुझे इस गाय का दूध निकालने दो, फिर आप जो चाहो मुझसे ले लेना। डाकू उसकी बात पर हंसे और बोले, अरे, ये तो बुरा नहीं है, दूध निकाल लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। चतुर ठठेरा ने चालाकी से एक सोने का सिक्का, जो उसकी जेब में था, दूध के बर्तन में डाल दिया और धीरे धीरे दूध निकालने लगा। जब दूध का बर्तन भर गया तो चतुर ठठेरा ने जानबूझकर बर्तन गिरा दिया। दूध जमीन पर फैल गया और उसी के साथ वह सोने का सिक्का भी बाहर आ गया। डाकुओं की नजर जैसे ही उस सोने के सिक्के पर पड़ी, वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, यह सोने का सिक्का दूध में कहाँ से आया? चतुर ठठेरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तो मेरी गाय का कमाल है। ये हर दिन दूध के साथ एक सोने का सिक्का देती है। इसी वजह से मैं इस गाय का बहुत ख्याल रखता हूँ। डाकुओं की आंखों में लालच झलकने लगा। उन्होंने तुरंत कहा, अगर यह गाय इतनी अनमोल है तो इसे हमें दे दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। चतुर ठठेरा ने चालाकी से कहा, गाय तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसका मोल बहुत बड़ा है। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। आपको मुझे कुछ सोने के सिक्के देने होंगे, ताकि मैं बिना गाय के भी अपना गुजारा कर सकूं। डाकू लालच में आ गए और उन्होंने चतुर ठठेरा को कुछ सोने के सिक्के दे दिए। फिर उन्होंने गाय को ले लिया और खुशी खुशी वहां से चले गए। चतुर ठठेरा मन ही मन मुस्कुराया और अपनी चालाकी पर गर्व किया। डाकुओं ने सोचा कि अब वे हर दिन अमीर होते जाएंगे, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने गाय का दूध निकाला तो कोई सोने का सिक्का नहीं निकला। उन्होंने कई दिन इंतजार किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि चतुर ठठेरा ने उन्हें मूर्ख बनाया है। चतुर ठठेरा ने अपनी चालाकी से डाकुओं को एक बार फिर बेवकूफ़ बना दिया था, लेकिन इस बार डाकू उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। वे गुस्से में थे और बदला लेने की ठान चुके थे। कुछ दिनों बाद डाकुओं ने सोचा, इस बार हम चतुर ठठेरा के घर जाकर उसे सबक सिखाएंगे। वह हमें 2 बार मूर्ख बना चुका है, अब वह बच नहीं पाएगा। में चुपके से गांव की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि चतुर ठठेरा के पास घर में और भी कीमती चीजें होंगी। वे उसके घर में घुसकर न सिर्फ बदला लेंगे, बल्कि उसका सारा धन भी लूट लेंगे। चतुर ठठेरा को पहले से ही अंदेशा था कि डाकू उसके घर आ सकते हैं, इसलिए उसने पहले ही एक और चाल तैयार कर रखी थी। उसने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को खोल कर रखा, जिससे ऐसा लगे कि वह घर में नहीं है। इसके साथ ही उसने अपने आंगन में एक बड़ा बर्तन रखा और उसके अंदर कुछ सादा पत्थर भर दिए। पास ही एक छोटी आग जलाकर बर्तन पर ढक्कन ढक दिया, मानो उसमें कुछ बहुत कीमती चीज पक रही हो। रात के समय डाकू जब उसके घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे खुले हैं और घर में कोई हलचल नहीं है। वे बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि चतुर ठठेरा यहाँ नहीं है। लेकिन तभी उनकी नज़र उस बड़े बर्तन पर पड़ी जो आंगन के बीचों बीच रखा था। उसके पास आग जल रही थी और बर्तन के अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। डाकुओं में से एक ने कहा, यह बर्तन ज़रूर कोई खजाना छुपाने के लिए रखा गया है। चलो इसे खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। जब उन्होंने बर्तन का ढक्कन उठाया तो देखा कि उसमें सिर्फ पत्थर भरे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी चतुर ठठेरा अचानक प्रकट हुआ और बोला, अरे भाइयों, तुम लोग भी आ गए। ये पत्थर बड़े ख़ास हैं, इन्हें गर्म करने से सोने में बदल सकते हैं। मैं तो इन्हें हर रात पकाता हूँ और सुबह ये सोने के सिक्के बन जाते हैं। डाकुओं की आंखें फिर से चमक उठीं। एक डाकू ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच है?
चतुर ठठेरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो ये सारे पत्थर तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है। इसे पकाना आसान नहीं है। तुम्हें इसे पूरी रात पकाना होगा, बिना रुके। अगर तुम बीच में रुके तो ये पत्थर फिर से साधारण पत्थर बन जाएंगे। डाकू लालच में आ गए। उन्होंने चतुर ठठेरा से कहा, ठीक है, हम इस काम के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। चतुर ठठेरा ने बड़ी चालाकी से कहा, मुझे क्यों भागना है? मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। आप इन पत्थरों को सोने में बदलिए और मैं आराम से सोने जा रहा हूँ। डाकुओं ने सोचा कि अब उनके हाथ सोने का खजाना लगने वाला है। उन्होंने चतुर ठठेरा की बात मान ली और बर्तन को पकाने लगे। पूरी रात उन्होंने बर्तन के पास आग जलाए रखी और बारी बारी से पहरा दिया ताकि कहीं कोई गलती न हो। सुबह होते होते डाकू बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन पत्थर वैसे के वैसे थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। जब उन्होंने चतुर ठठेरा को बुलाया तो वह हंसते हुए बाहर आया और बोला, अरे भाइयों, क्या हुआ? सोने का खजाना नहीं मिला। डाकू गुस्से में आ गए, तुमने फिर से हमें धोखा दिया। चतुर ठठेरा ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुम लोग हर बार मेरे जाल में फंस जाते हो। अगर तुम इतनी मेहनत किसी अच्छे काम में करते तो अब तक अमीर हो गए होते। डाकुओं ने गुस्से में चतुर ठठेरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से तैयार था। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे गांव के लोग जाग गए और भागते हुए उसकी मदद के लिए आ गए। डाकुओं ने यह देखकर वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। उस दिन के बाद डाकू चतुर ठठेरा से कभी उलझने की हिम्मत नहीं कर पाए, और चतुर ठठेरा अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से गांव में और भी प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग उसकी हिम्मत और समझदारी की कहानियां दूर दूर तक सुनाने लगे। और इस तरह चतुर ठठेरा ने एक बार फिर डाकुओं को मूर्ख बनाकर अपनी जान बचाई और उनकी लालच का फायदा उठाते हुए उन्हें सिखा दिया कि चालाकी और समझदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता।